एप्स्टीन फाइल। जी हाँ, हाल ही में आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है एप्स्टीन फाइल को लेकर के, जिसमें काबे के गिलाफ को लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों में वायरल ईमेल्स के बारे में वीडियोस शेयर हो रही हैं। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में वो सारी सच्चाई दिखाने वाली हूँ जो एप्स्टीन फाइल के बारे में है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में आज आप लोग देखोगे कि किस तरीके से दरिंदगी को पार कर दिया गया। और मैं तो जब इस वीडियो को देखी मेरे दिल में ऐसी आग उबल आई इन हैवानों के प्रति कि मैं आप लोगों को बयां भी नहीं कर सकती। जब ये वीडियो देखोगे आप लोगों को खुद इस बात का एहसास हो जाएगा कि जिन्हें हम रोल मॉडल समझते हैं वो कितने बड़े हैवान हैं। बच्चों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी करके उन बच्चों का मांस खाया गया। फिर काबे के गिलाफ इन लोगों को उसकी क्या जरूरत पड़ गई जो ये काबे का गिलाफ इनको गिफ्ट में दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह, आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया आज जानेंगे मेरी इस वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट। काबा के ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया जाता है उसका जिक्र एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आया है और इस कपड़े को यूएई में बेस्ड एक बिजनेस वुमेन के जरिए गिफ्ट किया गया था एप्स्टीन को। मगर एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं और जेफरी एप्स्टीन कौन है? एप्स्टीन फाइल्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें 60 लाख से ज्यादा पन्ने हैं जो कि दिखाते हैं जेफरी एप्स्टीन को और उसके साथ मिले हुए लोगों को, जिसमें अमेरिका के और यूरोप के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज हैं, बिजनेसमैन हैं, बिलियनियर्स हैं और ये सब एक बहुत बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का हिस्सा थे। और जेफरी एप्स्टीन खुद एक यहूदी था, वो एक इजरायली स्पाई भी था पहले, और इस इंसान का खुद का एक अपना प्राइवेट आइलैंड था जहां पे ये अमेरिका और यूरोप से जो ताकतवर लोग हैं उनको बुलाया करता था और उनको एक ऐसी सेफ जगह देता था जहां पे वो बिना डरे, बिना किसी खौफ के उन सारे गलत कामों को कर सकें। मगर एप्स्टीन को काबा के कपड़े की यानी किस्वा की जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसा इसलिए कि जेफरी एप्स्टीन और उससे जुड़े हुए लोग रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक को परफॉर्म किया करते थे। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहूदियों के जादू की, जिसको हम कबाला कहते हैं। और शायद आपको ये बात मालूम ना हो कि जो काला जादू होता है, ब्लैक मैजिक होता है, उसको कुरान की आयतों को अल्टर करके, बदल कर, तोड़ मरोड़ कर परफॉर्म किया जाता है। कुरान की और कुरान की आयतों की बेअदबी की जाती है। और जो काबे का कपड़ा है किस्वा, उस पर भी कुरान की आयतें लिखी हुई थी और ये कपड़ा हमारे दीन के लिए एक सिंबॉलिक मीनिंग रखता है। और सिर्फ ये बात अल्लाह को ही मालूम है कि एप्स्टीन या उसके जुड़े हुए लोग इस कपड़े के साथ क्या कर रहे होंगे। हालांकि हम ना तो इस कपड़े की इबादत करते हैं और ना ही काबा की इबादत करते हैं, हम इबादत अल्लाह की करते हैं। मगर ये कितनी शर्मनाक बात है कि इतनी मुकद्दस पाकीज़ा चीज ऐसे लोगों के हाथ में लगी है और यूएई की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऐसा होने कैसे दिया। और शायद ये वजह हो सकती है कि मिडिल ईस्ट के जो लीडर्स थे उन्होंने फलस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया। और अगर मैं आपको बताऊं कि जेफरी एप्स्टीन और उससे जुड़े हुए लोग क्या क्या करते थे तो ये बातें आपको बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देंगी। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जितनी भी तस्वीरें थी और जो वीडियोस थी उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जवान औरतों को बहला फुसलाकर पहले आइलैंड पर लाते थे, फिर उन्हें टॉर्चर करते थे, उन्हें मारते पीटते थे, उनका रेप करते थे और उनका कत्ल भी करते थे। छोटी बच्चियां जिनसे काम कराए जाते थे, जिनको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट किया जाता था, इन छोटी बच्चियों को टॉर्चर करते हुए इनकी वीडियोस बनाते थे, अलग अलग तरह से इनको टॉर्चर करते थे, इनके साथ जबरदस्ती करके करते थे और फिर उनका कत्ल कर देते थे। और ये चीजें मुझे ही इतनी डिस्टर्बिंग लग रही हैं बताने में कि बच्चों के पेट फाड़ कर, उनकी आंतें निकाल कर, इंटेस्टाइन्स निकाल कर उनको खाया करते थे। इन फाइल्स में आपको बेबीज तक मिलेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैं कैनिबलिज्म का जिक्र करने वाला हूँ। इन्होंने बच्चों तक को खाया है। ये सब लोग इस आइलैंड पे ऐसी ऐसी चीजें किया करते थे जिसको न्यूज एजेंसीज, मीडिया चैनल्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहते हैं। और मैं बयान नहीं कर सकता उन बच्चों के बारे में जिन्होंने इन सारी चीजों को सहा हो। और इससे जाहिर होता है कि ये शैतानी रिचुअल्स वहां पे करते थे। और इस बात का जिक्र अल्लाह सुब्हान तआला भी कुरान में करता है। पहले के जमाने में ऐसे लोग होते थे जो अपने बच्चों को एक बुत के अंदर, एक स्टैचू के अंदर, जो बाल का स्टैचू था, वो आग में भड़कता था और ये अपने बच्चों को उसमें फेंक दिया करते थे, सिर्फ और सिर्फ ताकत कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए। और अब एक जिम्मेदार मुसलमान की तरह ये रील हर किसी के साथ में शेयर करो। किस तरीके से दरिंदगी की गई है छोटे छोटे बच्चों के साथ। इन हैवानों को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह इन सब का ऐसा खौफनाक अंजाम करेगा ना, ये लोगों ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इन लोगों को देख करके अंदर से खून खौल उठता है। और एक मुसलमान होने के नाते अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लोगों तक शेयर करिए और लोगों को बताइए कि वो जागरूक हों। ऐसे लोगों को जिन्हें ये रोल मॉडल समझते हैं, इन लोगों से अवेयर हो